हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। गुरु वंदना करेंगे कोई भक्त? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, हरि दंडवत प्रणाम। बोल। सभी हरि भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। सीता माता जी, जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। गुरु हरे वंदना कृष्ण करेंगे कोई भक्त? हरे कृष्ण हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मैं कर रहा हूँ माता जी। हरे कृष्ण। जी जी जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरु चरण पद्मा केवला भक्ति सत्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंद मुई सावधान मते। बंद मुई सावधान मते। যাহার প্রসাদের ভাই এ ভোগ তোরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। गुरुमुख पद्मावत्या चित्ते तोरिया एक्या। अरुणा कोरी हो मने आशा। अरुणा कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेमा भक्ति जहाते अभी न जाते। वेदगे चरिता। वेदगे चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। लोकनाथ केर जीवन। लोकनाथ लोकेर जीवन। आह प्रभु कोरो दया देह मोहे पद छाया। आह प्रभु कोरो दया देह मोहे पद छाया। एबे जास घुसुकती भुवन। एबे जास घुसुकती भुवन। श्रील पति तपन। जय गुरुदेव लैला शरण। प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद। प्रभुपद प्रभुपद। जय जय प्रभुपद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भजन करेंगे प्रभु जी के आने तक कोई भक्त? हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई भक्त भजन करना चाहते हैं? हरि बोल। कृपया हैंड रेज कीजिए। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय भक्ति। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद माता जी। आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके हरे चरणों में कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। सभी भक्तों चरणों में दंडवत को। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे सभी को कृष्णा। दंडवत। क्षमा कीजिएगा, अभी ट्रैवलिंग पे हैं तो भी मेरे पास श्लोक तो नहीं है। मैं किसी भक्त से प्रार्थना करूंगा कि वो पढ़ पढ़ के सुनाएंगे और मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुवेदारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 40 के ऊपर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भक्त पढ़ के सुनाए जहाँ से हमें शुरू करना है। हमने अनुवाद मेरे ख्याल पढ़ लिया था, तात्पर्य पे हम थे। मैं सही हूँ रंजना माता जी? जी प्रभु जी, हाँ 40 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। तो अनुवाद पढ़ लिया था हमने। जी जी माता जी, प्रभु जी ऑलमोस्ट हो ही गया था ये प्रभु जी, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर तात्पर्य पढ़ लिया था नहीं हमने। प्रभु, नहीं प्रभु जी तात्पर्य नहीं पढ़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। थोड़ा ही पढ़ा था। ट्रांसलेशन पढ़ लिया था। जी जी ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी। जी जी पढ़ू, मैं पढ़ू प्रभु जी तात्पर्य? जी आप पढ़िए, मैं बीच में आपको रोकूंगा जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, फिर आप आगे पढ़िएगा। जी जी तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी की जय। ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके,
तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म में स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमामंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममय सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आह्लाद ही की है कि जहाँ अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ रुकिए तो क्षमा कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो ये तो हमने सारा कंप्लीट कर ही लिया था, एक्सप्लेनेशन भी लगभग हो गई थी। यहाँ पे कुछ नया नहीं है बताने के लिए, सब कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो किसी भक्त का इस श्लोक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। जो तात्पर्य पढ़ा हमने, इसमें कोई किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है किसी का। अभी हम 41 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 41 नंबर श्लोक कैसे पढ़ेंगे? कोई भक्त 41 नंबर श्लोक पढ़ाना चाहेंगे? जैसे मैं पढ़ाता हूँ 3 बार पढ़ के, कोई भक्त हैंड रेज करें जो ये करना चाहेंगे। कई भक्तों को भी मौकों पे मौका मिल जाता है, सब सोचते होंगे। सुधा माता पढ़ाएंगे आज श्लोक? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुधा माता टीचर है ना, पढ़ाएंगे। बंद करना बेटा। हरे कृष्णा, सेवकों को दंडवत प्रणाम। मुनि गण नृपवर संकुले अंतः, सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। आहरणमुपवेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सबसे पढ़ाना है श्लोक। पहले आप शुरू की 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर सही भक्त लोग अनम्यूट करके वो 2 लाइन बोलेंगे, फिर नीचे वाली 2 लाइन आप पढ़ेंगे, फिर सही भक्त लोग वो पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुनि गण नृपवर्य संकुले अंतः, सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। आहरणम उपदित इक्षणीय मम दृशि गोचर एषः आवि आत्मा। उपपेत इक्षणीय मम दृशि गोचर एष आवि आत्मा। मुनिगण वर्य संकुले अंतः, सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्।
आहणमुपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा मुनिगणनिपवर्य संकुलनन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणम् मुपेद इक्षिणीयो मम दृशिगोचर एषः आविरात्मा हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती होके इनके लिए क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो सही भक्तों से प्रार्थना है, जो भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करेंगे। 41 नंबर श्लोक जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस करें। ठीक है, पहले आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुनिगण नृपवर शंकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमपुपेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष अविरात्मा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोक दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा, आज श्लोक हम दिखा नहीं पाएंगे, क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा ट्रैवलिंग पे हैं। जिन जिन भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है वो भक्त लोग श्लोक पढ़ सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन खोल के पढ़ सकते हैं फोन में, या फिर ग्रुप में देख के पढ़ सकते हैं। ग्रुप में भी फोटो आ गई होगी। श्लोक नंबर है 1.9.41। जी सुप्रिया माता जी। मुनिगण नृपवर्य सकुले अंत सदसि युधिष्ठिर राजसूये येषाम् अहर्णम उपपेद ईक्षणीः मम दृशिगोचर एष अवि आत्मा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो दंडवत प्रणाम। श्री भगवत दंडवत प्रणाम। मुनिगण निपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अहर्णमुपपेद इच्छनीयो मम दृशिगोचर एष अविरात्मा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस करेंगे। आज कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है। जब नहीं करने का होता तो बहुत सारे करते हैं। प्रभु क्या रीड कर रहे हो? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ग्रुप में नहीं डाली इसलिए। आदि नारायण प्रभु जी श्लोक ग्रुप में डाल सकते हैं। श्लोक संख्या 1.9.41। हरे कृष्ण प्रभु जी, ग्रुप में तो है ही नहीं ये श्लोक। एडमिन डाल सकते हैं ग्रुप में, और कोई नहीं डाल सकते। श्लोक ग्रुप में आ रहा है। जिनके पास श्रीमद् भागवतम है वो भक्त लोग पहले पढ़ें, उसके बाद में ग्रुप वाले भक्त पढ़ेंगे। ठीक है, जयेश प्रभु पढ़ेंगे। जय श्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो
मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, बहुत ही सुंदर पढ़ा, धन्यवाद। और कोई डिवोटी नहीं पढ़ना चाहेंगे? क्षमा करें रेखा माता जी, आप डाल दीजिएगा। रेखा माता जी, आपने लिखा हुआ है कोई ओनली एडमिन कैन, पर मेरे से नहीं हो पा रहा ये, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा श्लोक। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर श्लोक आया नहीं है अभी तक, मेरे पास श्लोक है नहीं। अभी रेखा माता जी माता जी श्लोक डाल रहे होंगे। माता जी डाल देंगे। हाँ, तो जब तक श्लोक आ रहा है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं भीष्म स्तुति। भीष्म देव भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। कुंदन क्या कर रहा है? हरे कृष्णा। तो कुंदन तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भीष्मदेव भगवान कृष्ण के विषय में। पहले तो अर्जुन के विषय में उन्होंने बताया कि अर्जुन के साथ भगवान कितना भक्त वात्सल्य भगवान का है। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ भगवान का कितना भक्त वात्सल्य है। और फिर गोपियों को भी प्रणाम कर रहे हैं कि जीवन के अंत समय पे गोपियों को भी मैं प्रणाम करूं कि गोपियों ने भगवान की सेवा करके एक ऐसा स्थान प्राप्त किया जहां तक कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता, भगवान के बराबर जाके बैठ गई। और ऐसी परिस्थिति में विश्वदेव बड़ी शुद्ध भक्ति से उनकी प्रार्थना कर रहे थे। और आज के श्लोक में भीष्मदेव जो हैं वो अपनी स्तुति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ठीक है, कोई श्लोक जितनों ने पढ़ लिया, धन्यवाद सभी का। कोई भक्त अनुवाद पढ़ के सुना सकते हैं एक बार? प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हम सोच रहे थे सबको मौका दें। हाँ, और कोई पढ़ ले, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, सॉरी। सुधा माता जी वैसे उत्साहित बहुत रहती हैं। पता नहीं भक्त के बाकी मेंबर्स के अंदर उत्साह नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ हमारी सुधा माता है, ये अकेले पूरा सब कुछ पढ़ सकती हैं, इनके अंदर इतना उत्साह भरा पड़ा है। माता नहीं थोड़ा ना ऐसा कुछ उत्साह नहीं अपना प्रभु जी, सभी उत्साहित हैं। भक्तों पे थोड़ी बौछार करो थोड़ी ना। ये लोग तो हैंड रेज ही नहीं करते हैं कभी। ऐसे ही 3 4 5 भक्तों के नाम मुझे मुंह जबानी याद हो गए जो लोग हैंड रेज करते हैं। बाकी तो मीटिंग में पता नहीं कितने तो ज्वाइन करके बस खाली फोन को रख देते हैं साइड में, ना कैमरा ऑन होता है और ना माइक ऑन होता है। और अगर उनका नाम भी लो तो सुनते ही नहीं, इससे पता लग जाता है वो लोग कुछ मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं। अगर तो जैसे कोई कुछ काम करते हैं, कोई जरूरी कहीं पे व्यस्त हैं, कोई चलो दोपहर का समय हम समझते हैं, अलग बात है। लेकिन कभी भी नहीं आना मीटिंग में। ऐसा तो नहीं होता कि सातों दिन हम एक ही जैसे बिजी हों, कभी कभी हम फ्री भी होते हैं, बट कुछ भक्त हैं वो कभी भी नहीं आते। तो प्रार्थना है उन भक्तों से जिनके पास इम्पोर्टेंट वर्क होता है, उनको तो चलो जेन्युइन है, उनका तो धन्यवाद ही कर सकते हैं हम कि वो लोग कम से कम ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, काम धंधे करते हुए ज्वाइन करना क्लास को। ये अपने आप में दिखाता है कि भगवान के प्रति हमारा बड़ा समर्पण भाव है, बड़ी भक्ति है। लेकिन जो भक्त लोग कभी फ्री भी होते हैं वो तब भी नहीं ऑन करते हैं, तो उनसे प्रार्थना है कृपया करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आप सबकी संख्या यहाँ पे 40 50 60 70 हो जाती है, पर जो कह लीजिए कि जो थोड़े से एक्टिव मेंबर होते हैं वो 10 के नीचे ही रहते हैं हमेशा। तो मैं तो सोच रहा था कि कम से कम 20 30 भक्त लोग एकदम हैंड रेज करेंगे, हम सुनाएंगे, फिर मुझे चूज करना पड़ेगा। चलिए 6 तो हैंड रेज हो गए, धन्यवाद। 7 हो गए तो अच्छी बात है। लगता है सुधा माता ने कोई मंत्र फूका है। तो ठीक है, किसको मौका दें आज? नए नए भक्तों को मौका देने का मन करता है कि चलो इन्होंने कभी नहीं पढ़ा इनको मौका देते हैं, इन्होंने कभी नहीं पढ़ा इनको मौका देते हैं। तो नए नए भक्त लोग हैंड रेज करेंगे तो मौका देंगे ना। चलो स्वप्ना माता पढ़ेंगी आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी पढ़िए। इसके साथ पहले इसके मतलब अर्थ शब्दार्थ पढ़ेंगे। आपको सीधा अनुवाद पढ़ना है अभी। जी प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजयोष यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुष राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी।
और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध में धन्यवाद विजयी धन्यवाद होने माता के। जी, खाली अनुवाद पढ़ना जी, था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देखो ये दिखा ना, उत्साह से माता पढ़ती जा रही थी, इसे उत्साह कहते हैं। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का जिन्होंने हैंड रेज किया। आप सब अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में भी प्रथम पूजा का वहां पर भी कह लीजिए कि एक सम्मान मिला था। भीष्म पितामह सदैव ही भगवान कृष्ण को पूजित होते देखना चाहते थे, क्योंकि वो देखो यहाँ पे पता लगा ना, तात्विक रूप से सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनको सामने के कह लीजिए कि ये दुर्योधन एंड पार्टी इनकी तरफ से हमेशा रहना पड़ा, और वो इनका अन्न भी खाते थे, और राज सिंहासन के प्रति उनकी मर्यादा भी थी। तो सिंहासन पर जब तक धृतराष्ट्र बैठे थे तब तक भीष्मदेव के हाथ बंधे हुए थे। अगर तो सिंहासन के ऊपर पांडु महाराज के बाद सीधे युधिष्ठिर महाराज आ जाते, फिर तो कोई समस्या की बात ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि वहां पे बड़ा अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया भीष्म पितामह के साथ में, कि उनको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कि उनको इस तरह से धृतराष्ट्र को बिठाना पड़ा राज सिंहासन पर। इसकी वजह से उनको क्या समस्या हुई, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के अपमान देखने पड़े। आप देखेंगे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का अपमान तब भी किया था जब भगवान राजदूत बनकर आए थे, शांति दूत बनकर आए थे, और कह रहे थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने वहां भी अपनी अपने बदतमीज पुत्र को चुप नहीं किया। दुर्योधन ने इतने गलत शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए कि पकड़ो इस ग्वाले को, ये हमें बताएगा। लेकिन भीष्म पितामह इतने बेबस थे, वहां पर भी कुछ नहीं बोल पाए। भीष्म पितामह के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार हुआ इस तरह से, और उनको सब सहना पड़ा। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ जब भीष्म पितामह चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो भीष्मदेव की कह लीजिए कि जो समस्या थी, अब राजसूय यज्ञ में भी भीष्मदेव देख रहे थे भगवान को पूजित होते हुए, लेकिन हाथ उठाकर ऐसे मतलब भगवान को जैसे अभिवादन करना, प्रणाम करना, उनको उनके लिए जय जयकार करना, ये सब वो खुल के कर नहीं पाते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पसंद नहीं था। तो एक तरह से कह लीजिए कि हमेशा बहुत ही खुद को दबाव में जीवन जिया है, बहुत दब के उनको रहना पड़ा, चाह के भी कभी भगवान की ठीक से प्रशंसा नहीं कर पाए। कई भक्त होते हैं जो अपने घरों के अंदर अभक्तों के परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार के लोग समझते नहीं इन बातों को, वो भक्ति को कुछ समझते ही नहीं है, उन्हें लगता है ये तो टाइम पास की चीज है। कई ऐसे भक्त होते हैं, मतलब उनकी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स को कुछ भी नहीं समझा जाता, उसको समझा जाता है कि ये तो चलो पूजा पाठ की बात है, इसके अलावा तुमने क्या किया जिंदगी में। उन्हें लगता है कि माला फेरना बड़ा आसान काम है, ये तो दिन भर माला फेरते रहते हैं। उन्हें कोई बताए 16 माला करने में नानी याद आती है। 16 माला तक पहुंचने में एक भक्त को कितना मेहनत लगता है। 2 माला करता है, 4 माला करता है, समय निकालता है, ध्यान पूर्वक जप करता है। कितने सारे बारीकियां होती है माला की, माला करते हुए कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है, कितने तरह से भक्त खुद को तैयार करता है, मानसिक स्थिति संभालता है अपनी। लेकिन बाहर के लोग कितने आराम से कह देते हैं ये तो माला फेरती रहती है दिन भर, ये तो कुछ करती ही नहीं है। तूने आज सुबह से किया ही क्या है, एकादशी है बस तुम्हारा ड्रामा, नौटंकी शुरू तुम्हारी, बस माला पकड़ के बैठ गए। ये गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होता है। उनको पता है गीता भागवत समझना कितना मुश्किल है। 1-1 घंटे यहाँ पे माता पच्ची करते तब जाके भागवतम थोड़ी थोड़ी इस भेजे में घुसती है, नहीं तो समझ कुछ नहीं आता। तो भौतिकवादी लोग कभी भी भक्तों को कुछ समझते ही नहीं है, ना उनकी भक्ति को कुछ समझते हैं। उसको बड़ा, उनको लगता है जिस काम को करने से आपको नेम फेम मनी मिल रही है वही काम मेहनत का। ये देखो ये मेरा बेटा है, इस बेटे ने तो बहुत अचीव किया है, ये बेटा मेरा सक्सेसफुल है, आज ये इतना बड़ा ये बना हुआ है, इतने पैसे महीने के कमा रहा है।
और ये बेटा मेरा नालायक हो गया, ये बेटा बस माला जपता रहता है, दिन भर पूजा पाठ करता है, ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, ये पीछे रह गया। कई बार माता पिता कहते हैं, देख तेरी मासी की बेटी है, तेरी बुआ की बेटी है, देख क्या कर रही है, वो कर रही है, बीकॉम LLB किया, अभी जॉब कर रही है, बच्चे ये कर रहे हैं, देखो ये फॉरेन चले गए, ये हो गया, और बेटा तू तो इन्हीं सब में उलझ के रह गई, तेरा तो ब्रेन वॉश कर दिया इस कौन वालों ने, तो ये सब आडंबरों में फंस के रह गई। तो घर वाले इसको बहुत चीपली लेते हैं, फैमिली के लोग, खास करके नॉन डिवोटीज, और उस वजह से हम कभी गर्व तो क्या करेंगे अपनी भक्ति के ऊपर, गर्व तो बड़ी दूर की बात रही, हम भक्ति के अंगों का पालन भी ठीक से कर नहीं पाते, खुल के नहीं कर पाते। हम घर में नाम संकीर्तन नहीं रखवा पाते, हम घर पे भक्तों को सत्संग में नहीं बुला पाते, क्योंकि हमारे घर में पीने खाने वाले लोग हैं। घर में सत्संग चल रहा होगा, प्रभु जी कथा कर रहे होंगे, और पीछे से मानो पति या पिता आ जाए दारू की बोतल लेके, अरे पंडित ला तेरे को मैं बताता हूँ क्या सीन हो जाएगा। इस घबराहट के मारे कभी घर में सत्संग नहीं रखा पाते। पता लगा यहाँ पे तो कीर्तन चल रहा है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चाची ने प्याज के तड़के मार दिए और वहां मुर्गे बनने लगे। ये लोग ना तो सहयोग करते हैं भक्ति में, ना हमें ही कुछ करने देते हैं। कईयों की पत्नी सीधे जवाब दे देती है, भाई हमें तो ये सब में आप उलझाओ मत, अपना जो आपको करना है करो, ना तो हमें कोई ये माला वाला कुछ समझ में आती है, ना हमें मंदिर वंदिर जाने का कोई शौक है, तुम जाओ, सुबह मत उठाया करो मुझे, सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, यहाँ घर में जो है ये घंटियां वंटियां मत बजाया करो, अपना चुपचाप बैठ के क्या करो जो करना है, मुझे दिन भर घर का काम देखना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, ये मंगल आरती फंगल आरती जो है ये अपना अलग जगह करो। कईयों के पति होते हैं, वो नहीं समझते इन बातों को। सुबह उठ जाती है, फिर दिन में तुझे नींद आती है, फिर मेरी माँ कह रही थी ऐसा करती है, मेरे पिताजी कह रहे थे ऐसा करती है, तो क्यों नहीं तुम नॉर्मल लोगों की तरह रहते हो। अच्छा, कईयों को तो इतना अफसोस होता है, हाय हाय प्रभु मेरे घर में ही क्यों ऐसा हुआ, मेरी ही पत्नी इतनी, मेरा ही पति पहले तो ठीक थे, ये क्यों इतना भक्ति में जा रहे हैं। वो तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक हो जाए, सेंटर पे आ जाए, ये इतना ज्यादा क्यों घुसते जा रहे हैं अंदर ये। और वो रोकने को भी नहीं कह पाते, क्योंकि डर भी लगता है पाप ना लग जाए अगर भक्ति में रोकेंगे किसी को भक्ति करने से, तो थोड़ा भगवान का डर भी लगता है, मुंह पे बोल भी नहीं सकते कि भाई मत किया करो ये सब। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो बहुत कुछ बोल भी देते हैं, और बाद में माफी मुफी भी मांग लेते हैं, भाई भगवान के पाप ना चढ़ा दे। लेकिन दिल ही दिल में सोचते हैं ये नॉर्मल लोगों की तरह पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं। मेरे दोस्त की पत्नी भी है, मेरी माँ भी है, मेरे घर में इतनी औरतें सब पूजा पाठ करती हैं, मगर ये इतनी ज्यादा क्यों कर रही है, ये इतना, 4 रिश्तेदार मुझे नाम सुनाने लगे हैं, क्यों नहीं रुकती, समझते क्यों नहीं है, ये समझता क्यों नहीं, ये क्यों नहीं समझते हैं। आसपास के लोग देखो क्या क्या बोलते हैं। ज्यादातर फैमिलीज में प्रॉब्लम ना खुद से नहीं होती, फैमिली के अंदर भी कोई, मतलब फैमिली के लोग क्यों ही कुछ कहेंगे, वो कहेंगे चलो तुम्हारी अपनी लाइफ, लेकिन ये पड़ोस के लोग, ये रिश्तेदार के लोग, ये लोग बहुत ज्यादा उनके कान भर देते हैं। अरे तुम्हारा इतना बच्चा तुम्हारा माला जपेगा ना, घर छोड़ के चला जाएगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ये सन्यास ले लेगा। ये तुम्हारी बहू इतना माला जपती है ना, इतना ये जो ये कर रही है, इतना ये कल को दीक्षा लेके बैठ जाएगी देखना। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, ये दीक्षा लेने के बाद में ये लोग प्याज भी नहीं खाते हैं घर में, ये लोग आना जाना छोड़ देते हैं, ये किसी फंक्शन में नहीं जाते, शादी ब्याह में रिश्तेदारी में जाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये इसका छुड़वा दो ये सब, ये तो बहुत गलत हाथों में चली गई तुम्हारी बहू, तो इसको तुम अभी पकड़ लो, इसको समझा लो, ये तुम्हारी पत्नी तो पागल हो गई है, तुम्हारा पति तो समझता नहीं है, ये तो बेवकूफ हो जाएगा तुम्हारा पति, घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, काम काज का नहीं रहेगा, ये किस काम के नहीं रहेंगे तो ऐसी ऐसी बातें लोग बोल बोल के हमारे परिवार के लोगों को और भड़का देते हैं। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था, उस समय में 10th में था, 11th में था शायद, पता नहीं, तो उस समय पे मैं 16 माला करने के लिए कोशिश करता था, हो तो नहीं पाती थी, कोशिश पूरी करता था। तो मेरी मासी घर पे आई एक बार मिलने, तो उसने मुझे बहुत समय बाद देखा था, तो उन्हें बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, ये दिन भर हाथ में से ये जप थैली लेके, ये मतलब ठीक है, लोगों को क्या लगता है पूजा का मतलब होता है, पूजा का कमरा होता है, उसमें बैठ के 5-10 मिनट ये जप थैली लेके माला करते हैं, उसको वही रख के फिर बाहर आ जाते हैं, फिर अपनी लाइफ जीते हैं।
पर ये तो बेड पे बैठ के भी माला लेके बैठा है, टीवी देखते हुए भी माला हो, तो चलो उस समय पे टीवी देखते हुए, और ये सब काम करते घूम रहा है, ये छत पे जा रहा है, ये हाथ से निकाल ही नहीं रहा इसको। तो उन्होंने कहा ये तेरा लड़का ज्यादा ही नहीं पूजा पाठ करने लगा। मेरी माँ तो भरी हुई थी उस समय, अरे दीदी क्या बताओ, ये तो सुनता नहीं है, ये हो गया वो हो गया। कहती है मुझे लगता है इसको ना कोई दिमागी बीमारी हो गई है, एक बीमारी होती है ओसीडी तो उनको लगा मुझे वो हो गई है। तो उन्होंने कहा एक अच्छा काउंसलर है यहाँ पे, तू कहे तो मैं इसको लेके चलती हूँ। मेरी माँ ने कहा हाँ हाँ इसको काउंसलर के पास ले जाओ तो थोड़ा समझाएगा इसको। तो मेरी मासी मुझे कहती है चल तेरे को काउंसलर के पास लेके चलूंगी। मैंने कहा मुझे कोई मतलब मुझे पागल तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा दिमाग में लोचा ऐसा ऐसा करार देने का प्रयास किया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो वहाँ काउंसलर के वहां पे सब बैठे हुए हैं, काउंसलिंग सेशन चल रहा है, और वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है कि किसी भी काम को हद से ज्यादा करना, ये जो है बीमारियां होती हैं। तो वहां पे कई सारे बैठे थे, तो एक को पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि मैं जब नहाती हूँ पानी से, तो जब नहाते हुए जो पानी की छींटें जो जमीन से गिरती है मेरे शरीर पे, तो मुझे लगता है मैं गंदी हो गई, तो मुझे दोबारा से पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, फिर से छींटें गिर जाती हैं, तो मुझे फिर लगता है मैं गंदी हो गई। तो ऐसे करते करते मैं कई घंटों तक बाथरूम में रहती हूँ। कोई किसी और को कहा तो वो कहता है मुझे ये भ्रम रहता है कि मैंने गेट ठीक से लॉक नहीं किया, मैं रात भर सो नहीं पाता, मैं हर आधे घंटे लॉक चेक करता रहता हूँ। करते करते वो मेरे पास आया, कहते आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मैं ना पेशेंट ये है, मैं इनको लेकर आया हूँ अपनी मासी को, इन्हें प्रॉब्लम है, इन्हें लगता है भगवान की भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। मेरी फिर वो कहते नहीं नहीं इसको प्रॉब्लम है, ये उम्र से ज्यादा भक्ति करता है, दिन भर पूजा पाठ। कहते हाँ 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 ये प्रॉब्लम आजकल काफी कॉमन है, वो भी उनके साथ मिल गया। कहते हैं जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ करना, बहुत ज्यादा ये क्या नाम बुढ़ापे की चीजें जवानी में करना, कम उम्र में ये सब। मैंने कहा अब इससे क्या बहस करूं यहाँ पे, बातें तो मेरे पास तब भी थी करने को कि भाई जिसकी जवानी में मौत हो जाए या ऐसा, पर वो माहौल नहीं था, या कह लीजिए मैं अकेला था, तो मैं कुछ बोला नहीं उसको। तो समझाने लगा कि ज्यादा पूजा पाठ करने से ये होता है, ये वो होता है, और मैं सिर पकड़ के बैठा हूँ, ये मुझे कहाँ ले आई। तो भौतिक लोग जो होते हैं ना, फैमिली के भी लोग, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो गलत थी, वो देखो मासी तो अच्छा ही भला ही चाहती थी, वो तो ये सोचती थी मेरे भांजे को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसको ठीक करूं। तो भौतिक लोग हमारा बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन वो समझ नहीं पाते, हमारे स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। तो इस वजह से ऐसे लोगों के साथ रह के फिर आगे से फिर मैंने अपने काउंसलर के साथ डिस्कस किया ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा भक्ति को थोड़ा छुपा के रखो, सबके सामने करने की जरूरत नहीं है, फैमिली के मेंबर्स के सामने माला मत करो, आगे पीछे करो, बाहर चले जाते हो, ट्यूशन में जाते हो, रास्ते में माला कर लो, चलते हुए कर लो, या अपना मैं तो स्कूल में भी जप माला लेके जाने लगा था। फिर मैं अपना फ्री पीरियड होता था तो बैग के अंदर एक हाथ डाल देना, और बैग के अंदर ही माला होती थी, जब थैली उसी में जप करना, और जब हाथ जब जप हो जाए तो फिर बैग से हाथ बाहर निकालना, तो किसी को पता नहीं चलता था। तो इस तरह से मतलब छुप छुपा के करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। और भीष्म देव का भी यही हाल था, जब फैमिली के मेंबर्स नहीं समझदार हैं, वो नहीं कृष्ण को पसंद करते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, तो भीष्म देव भी बड़ा छुप छुप के ही करते थे। लेकिन देखो आज के श्लोक से पता लग रहा है कि कितने भरे पड़े थे। कहते हैं मैंने उस बात को याद रखा, कृष्ण भगवान को कैसे सम्मान दिया गया, मैंने उस बात को याद रखा ताकि मैं उनको अपना समर्पण कर सकूं। तो भीष्म देव हमेशा इन मोमेंट्स को मतलब याद रखते थे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। उस समय खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते थे, वाह वाह कृष्ण की जय हो, ऐसा नहीं बोल पाते थे। तो हम रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को। नॉन डिवोटी फैमिली में अगर आपको डिवोशन करनी है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना होता है, जज्बाती नहीं होना होता, फेनेटिक नहीं होना होता। फेनेटिक लोग वो होते हैं जो धर्म के नाम पे श्राप देने लग जाते हैं, अरे माँ तूने मुझे माला करने से रोका, जा तू तो अगले जन्म में गधी बनेगी, तू पति है, तू तो ऐसा, तू तो राक्षस पति है, तू तो भक्ति करने से रोक रहा है मुझे। अरे तुझे पता है ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था, मैं भी तेरा त्याग करती हूँ, जा तलाक 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 तो ऐसे फेनेटिक नहीं होना चाहिए। या अगर हमारे कोई नॉन डिवोटी है, मान लो कोई किसी के घर में शादी ब्याह में जाना है, या कोई कोई कुछ बोल भी देता है मानो,
तुम तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, इतनी उम्र नहीं है तुम्हारी, या ये तो इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, इनके चक्कर में ना रहो, मेरे फलाना रिश्तेदार था उसने ऐसा कर दिया था, तो उस समय पे जो है वो भी पागल हो गया था, तुम भी उसी संस्था में जा रहे हो। हमने तो सुना है ये तो विदेशी कंपनी है, ये भारत का पैसा बाहर भेजती है और लड़कियां सप्लाई करते हैं ये लोग, और ये लोग नशे करते हैं, दिन भर नशे करते हैं, रातों में नशे करते, दिन में कीर्तन करते हुए दिखते हैं, ये विदेशी लोग होते हैं। कई कई लोग तो क्या कहते हैं, ये जो अंग्रेज थे ना भारत पे, इन्होंने कब्जा किया तो हमने क्या किया, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। तो उनको पता लगा कि हम इनके धर्मगुरु बन के आते हैं, तो ये अंग्रेज अब धर्मगुरु बन के आ गए, फिर से ये गुलाम बना रहे हैं हमको। तो उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, उसमें परम पूज्य जय पताका महाराज जो है वो ऊपर बैठे थे एक पालकी पे, और उनके सारे बंगाली शिष्य उनको ले जा रहे थे, कहते देखो ये अंग्रेज इनका गुरु बना हुआ है और ये भारत के लोग फिर से गुलाम बन गए इनके। तो इस तरह से वो दिखाने लगे। तो ये लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो पहली चीज हमें गुस्सा नहीं करना, कभी भी क्रोध नहीं करना इन पे। क्रोध क्यों नहीं करना? क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, अपराधी नहीं हैं, ये नासमझ हैं, ईर्ष्यालु नहीं है। ये ना इस्कॉन संस्था से ईर्ष्या करते हैं, ना ये प्रभुपाद जी से ईर्ष्या करते हैं, ना ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इन्हें बस सही इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए इन पे, ऑफेंड नहीं हो जाना चाहिए इनकी बात सुन के। अरे तुम तो वैष्णव अपराध कर रहे हो, अरे तुम तो शास्त्रों की निंदा कर रहे हो, श्रुति शास्त्रों की निंदा करने वाला तो अपराधी होता है। तो फैनेटिक नहीं होना, इनको समझा सकते हैं इनकी बात को, ठीक है भाई आपको हम समझाते हैं। अगर वो समझने के मूड में नहीं है, अगर उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना रखी है और वो उसको नहीं निकालना चाहते, तो भी उनको प्रणाम कर देना चाहिए, भाई ठीक है हमारे विश्वास हमारे साथ है, आपका विश्वास आपके साथ है। और उनको कभी आप प्रयास करें, जैसे एक व्यक्ति ने कहा इस्कॉन में ये होता है, इस्कॉन में वो होता है। एक आंटी है मेरे घर के पास रहती थी, वो आके बहुत कुछ बोलने लगी, बहुत कुछ, और मैं एक बच्चा था तो मुझसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है मैं चुपचाप सुनूं, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। आंटी बोलती जा रही है वो तो इस्कॉन में ये वो। मैंने बस एक बात बोली, आंटी कभी इस्कॉन मंदिर में गई हो, किसी भी इस्कॉन मंदिर में कभी गई हो? तो चुप हो गई, कहती गई तो नहीं मैं, पर मैंने सुना है। मैंने कहा मैंने भी आपके घर के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब मैं आपके घर में जाऊंगा तो पता लगेगा ना कि आपके घर में वो सब चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आंटी बुरा तो नहीं मानी, आंटी थोड़ी समझी बात को, कहती हाँ वैसे। फिर आंटी ने दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, बात तो वैसे सही है, लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, हमें क्या पता, अपने अपने भाव हैं, वैसे अंग्रेज लोग भक्ति तो करते हैं और हमसे ज्यादा ही भक्ति है तो बड़ा। फिर वो अलग टोन में चली गई। अरे वो वृंदावन में एक अंग्रेज की वीडियो आई थी, उसने सारे अपने करोड़ों के बिजनेस छोड़ दिए, वो वहां पे बैठ के राधे राधे करता है, संस्था वैसे इतनी बुरी नहीं है। तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली हो उनको, हो सकता है उनको किसी ने कुछ, कोई यूट्यूब पे वीडियो, आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली होंगी 3-4 इस्कॉन के खिलाफ कोई उन्होंने। और अब तो ऋत्विक्स का एक नया ही एजेंडा चल गया, अब ऋत्विक वाले तो इस्कॉन की, अब जो व्यक्ति इस्कॉन को जानता ही नहीं वो वीडियोस देखेगा तो वो क्या सोचेगा, ये तो एक बड़ी बड़ी घटिया संस्था है। तो अब ऐसे लोग, हमारे फैमिली के लोग अगर देख लेंगे वो वीडियोस, तो फिर उनको कैसे हम समझाएं? तो पहली चीज तो हमें क्रोध नहीं करना, दूसरी चीज हमें समझाना है, अगर नहीं समझते हैं तो उनको प्रणाम करना है, ठीक है आपकी आस्था आपके साथ में है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, उन्हें कभी किसी इस्कॉन के कीर्तन में लेकर जाना है। वहां जाने मात्र से उनकी सारी अवधारणाएं समाप्त हो जाएंगी। उनको या तो इस्कॉन के कीर्तन में ले जाइए, या किसी इस्कॉन के मंदिर में ले जाइए, उन्हें वृंदावन दर्शन के नाम से ले जाइए, इस्कॉन टेम्पल दिखाइए, आप उनको दिखाइए गौ पालन कैसे हो रहा है, आप उनको दिखाइए। लोगों ने देखा नहीं असल में कि मिड डे मील हो रहा है, स्कूल में बच्चों को प्रसाद दिया जा रहा है। वीडियोस भेजना अलग बात है, लाइव देखना अलग चीज है। कितने विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, सब लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, ये लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, इन्होंने शराबें छोड़ी हुई हैं। आपका पति तो शराब पीता है, ये तो बिल्कुल शराब नहीं पीते। तो उनको जब ये चीजें दिखाई जाएंगी तो उनको पता चलेगा। और अगर ये भी संभव ना हो तो कम से कम किसी ऑनलाइन लेक्चर में उनको लेकर आइए कि हम आपको अपने इस्कॉन के डिवोटीज से मिलाना चाहते हैं, तो शायद, या किसी डिवोटी से उनको मिलाइए, कोई आपके घर में आप किसी डिवोटी को बुलाइए, किसी माता जी को, किसी प्रभु जी को, या सत्संग रखवाइए इस्कॉन का, उसमें उनको बुलाइए, तो उनकी धारणा बदलेगी। जब वो इस्कॉन का सत्संग अटेंड करेंगे, कीर्तन अटेंड करेंगे, अगर आप उनको कीर्तन में ले जा नहीं सकते तो आप उनके घर पे कीर्तन रखाइए, या अपने घर में कोई फैमिली इवेंट रखवाइए, उनमें उनको बुलाइए कि मैंने इस्कॉन से स्पेशल बुलाए हैं, आप मिलना उनसे। तो ये तरीका किया जा सकता है उन रिश्तेदारों या उन जो ये हमारे ग्वांडी होते हैं,
नेबर्स होते हैं, इनके लिए ये किया जा सकता है। और भक्तों के लिए क्या है? कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। कृष्णदास वही है जो बिंदास रहता है। कृष्णदास अगर टेंशन लेने लगा, कृष्णदास अगर स्ट्रेस लेने लगा, अरे इसने ऐसा कह दिया, इसको क्या बताऊं, इसको कैसे करूं, तो वो कृष्णदास है ही नहीं, वो मायादास है। मायादास बात बात पे मायूस हो जाता है, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भक्तों को हमेशा टेंशन फ्री रहना चाहिए, किसी के कुछ कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर मैं भक्ति में, जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती प्रभु जी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है भक्ति में, इस वजह से मेरी माला छूट गई। मेरे पति मुझे रोकते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, इस वजह से मेरी मंगल आरती छूट गई। मेरी पत्नी मुझे बहुत बोलती है, बहुत सुनाती है, इस वजह से मेरा मंदिर जाना छूट गया। तो आप एक बात याद रखिए, भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने मनोबल की वजह से टूटती है। कोई व्यक्ति हमें भक्ति से पीछे नहीं कर सकता, किसी में क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति लाख हमको भोजन से दूर करे, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो हम कहीं ना कहीं जाके खा ही लेते हैं। तो भजन करने से कैसे कोई रोक सकता है हमको? ये सब बहाने होते हैं। इसको कहते हैं अपनी गलती दूसरों के सिर पे फोड़ देना। आलस्य खुद का है, माला में खुद का मन नहीं लगता, मोह माया में खुद फंसे, अंदर अंदर मन खुद हो रहा है, प्रोग्राम में जाए, शादी में जाए, ये कंठी पहन ली, मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, मन में खुद आ रही है ये बातें। और बस पति ने हल्का सा कह दिया, अरे ये तुमने गले में पहन रखे, तुम कुछ, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, उतार दी। और प्रभु जी ने पूछा, ये प्रभु जी जबरदस्ती करी मेरे साथ, मेरे पति ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तुम्हें मैं कहीं लेके नहीं जा सकता, ये वो। अपनी गलती पति के सिर पे फोड़ना, अपनी गलती सास ससुर के सिर पे फोड़ना, या अगर प्रभु जी लोग हैं तो अपनी पत्नियों के सर पे फोड़ना, अपनी सास के ऊपर। प्रभु जी लोग भी कहते हैं इसकी माँ मुझे बहुत सुनाती है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब वो कुछ नहीं कहती होगी सास, वो बस ये बोलती होगी, आप क्या नाम, आजकल आप जो है टाइम नहीं देते ज्यादा, आप मंदिर में ज्यादा जाते हो, बस हल्का सा पूछा होगा प्यार से। ये तो इसकी माँ है, तो मुझे इतना सुनाती है, इतना गुस्सा करती है, उसने कहा कहीं नहीं जाना, ये नहीं करना। तो खुद का ही मनोबल नहीं होता, खुद ही में हमारे अंदर भक्ति का संकल्प नहीं होता, खुद ही हम लेथार्जिक हैं, सारे अनर्थ हमारे अंदर है, खाने पीने की चीजें हमें खींच रही हैं अपनी तरफ, और फिर हम कहते हैं तो हमारे घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं करते। फैमिली का सपोर्ट तो पहले भी नहीं था, तब कैसे भक्ति में आ गए माता जी? तब कैसे आपने माला जप ली प्रभु जी? फैमिली का सपोर्ट तो तब भी नहीं था। अब अचानक से क्या फैमिली ने कोई संग्राम कर दिया, कोई तलवारें निकाल दी? तब आपके अंदर उत्साह था, वो आज नहीं है। उस समय आपको कुछ करना था, कुछ करके दिखाना था, तब आपने किसी सपोर्ट को ढूंढा नहीं। तब आपने नहीं कहा कि मुझे कोई, मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं, कोई पार्टनर नहीं मेरे घर में, मैं अकेली पड़ गई, मैं अकेला पड़ गया। तब तो कोई अकेला नहीं पड़ा था। तब कैसे आप सुबह उठते थे, 3-3 बजे माला करते थे? तब कैसे एकादशियों पे इतना अच्छा व्रत रखते थे? तब कैसे इतना ग्रंथ पढ़ लेते थे? अभी आपको लगने लगा है कि मैं अकेली पड़ गई, घर में कोई मेरे सपोर्ट नहीं है। ये सब उत्साह की कमी के कारण होता है। आपका उत्साह चला गया भक्ति से। और उत्साह जाने का सबसे मेन रीजन, वैसे कई सारे रीजन होते हैं, अन्न का दोष भी होता है, खान पान गलत हो रहा है आपका, और भी कई तरह के दोष होते हैं कि आप गलत व्यक्तियों का संग कर रहे हैं, या भक्ति की क्रियाओं में आप गलती कर रहे हैं, फिर इसमें उत्साह निश्चित है, या बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन उत्साह ना होने का एकमात्र कारण है आपकी चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, ध्यान जब हो रहा है, यही मेन कारण होता है उत्साह डाउन होने का। तो अगर जप ठीक से नहीं हो रहा है, माला करते समय ध्यान पूर्वक माला नहीं कर रहे हम, तो उसी से सारी चीजें फिर जाएंगी। जी सुमिता माता जी, हम आपने अच्छा किया याद दिला दिया। तो कहने का अर्थ यही है, जप अगर हमारा अच्छा होगा, अगर माला करते समय उत्साह, वही बता रहे बेबी माता जी, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें, उत्साह बढ़ाने के लिए आप लेक्चर यूट्यूब पे आप डालिए, दुनिया भर की बातें आपको मिलेंगी। ले देकर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी चैंटिंग अच्छी कीजिए।
जैसी हालत है ना इस समय माला की, अगर नाम भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे ना तो घबरा के भाग जाएंगे वहां से। इतनी घटिया हालत में हम जप करते हैं। कभी हम बिस्तर पे पड़े हुए जप कर रहे हैं, कभी हमारे नाक से मुंह से कुछ निकल रहा है, कभी हम कुछ खाते हुए जप कर रहे हैं, कभी हम टीवी देखते हुए मोबाइल चलाते हुए जप कर रहे हैं, कभी बातें करते हुए जप कर रहे हैं। आप सोचिए भगवान कृष्ण अगर प्रकट हो भी गए उस समय की मैंने माला जप रही, चल इसे दर्शन दे दूं, फुर्सत किसके बात है भगवान का दर्शन करने की। 10-10 काम तो उस समय चल रहे हैं, और 10 काम तो बाहर चल रहे हैं। मन के अंदर तो 20-50 तरह की अलग ही लिस्ट चल रही है, ये करना है, वो टू डू लिस्ट चलती है जब के समय पे। ऐसे घटिया जब से, चलो जब को घटिया नहीं कहना चाहिए, मतलब इतने निम्न स्तर के जब से क्या उत्साह भक्ति में आएगा। जो कहते हैं हमारे आसपास इस्कॉन का मंदिर नहीं है, जिनके घर के आसपास इस्कॉन के मंदिर हैं वो भी सुबह सो ही रहे होते हैं, वो कौन सा मंगला आरती जा रहे होते हैं। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर, बहाने हैं। एक माता जी थी, बहुत बोलती थी वो, प्रभु जी आप प्रार्थना करना हमारे को इस्कॉन के पास घर मिले, इस्कॉन के पास घर मिले, हम मंगल आरती नहीं जा पाते, ये वो बहुत बोलती थी। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, उसका घर इस्कॉन के पास आ गया। बस 2 गली छोड़ के घर है उनका, 5 मिनट भी पैदल रास्ता नहीं है। आज भी मंगल आरती नहीं आती वो। अब उसको पूछा, आप तो कहते थे मेरा घर दूर है इसलिए मैं नहीं आ पाती। तो पता है क्या कहती है, मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे यहाँ दर्द होता है। अच्छा पार्टियों में सब में जाती है, शादियों में एक से एक सूट लहंगे पहने, तब दर्द नहीं होता उस माता को, और सारा दर्द 4 बजे ही होता है और 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाता है वो दर्द। ये कहाँ, ये कौन सा दर्द है ये। और जिसको आना होता है ना वो 20-20 किलोमीटर ड्राइव करके भी आते हैं गाड़ी से। ऐसे भी भक्त देखे मंगल आरती, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी ड्राइव करके आते हैं, डेली सुबह आते हैं। तो ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। तो आज के श्लोक से हमें यही सीखना है कि भीष्म पितामह जैसे भक्त कैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी भक्ति कर रहे थे, मन के अंदर संकल्पित थे, उत्साह से भरे हुए थे, किसी के साथ की कभी जरूरत की उनको कामना नहीं होती थी कि कोई साथ दे हमारा, और हृदय के अंदर उन्होंने इस बात को रखा हुआ था कि कभी तो मौका मिलेगा तब खुल के भक्ति कर लेंगे। तो जीवन के अंत समय पे अब जाके खुल के स्तुति करने का मौका मिल रहा है, तो बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो हमें भी संकल्प रखना है और हतोत्साहित नहीं होना। और श्लोका रेसिटेशन हम करेंगे अभी। जिन भक्तों ने श्लोकों के लिए नाम दे रखे हैं वो भक्त लोग मीटिंग एंड नहीं करेंगे, वो मीटिंग से जाएंगे नहीं। जिन भक्तों के नाम नहीं है श्लोका में, श्लोका रेसिटेशन में, वो भक्त लोग ही सिर्फ एग्जिट करेंगे। तो पहले हम प्रश्न उत्तर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सही भक्तों का धन्यवाद। जी बेबी माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम जी। उत्साह को लेकर के कि जैसे कि पहली बार कोई चीज पर अटैच होता है या फिर उसका संपर्क बनता है, या फिर हम उस चीज को पहली बार देखते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार मैंने फिल्म देखी थी थिएटर में जाकर के, बाहुबली 2, लेकिन वही पिक्चर फिर घर में देखती या फिर दोबारा जाके तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जैसे पहले आपने कभी बोले लेक्चर में कि भक्ति में पहली बार आने पर तभी जो उत्साह था प्रभु जी, वो उत्साह नहीं है और उसमें गलती हीट ज्यादा लो पे कर रखा है। माता जी का लगता है नेटवर्क इशू हो गया। माता जी प्रश्न अच्छे करती है मगर नेटवर्क इशू हो जाता है। हरे कृष्णा बेबी माता जी, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। जी आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं भी जब हम एक बार दो बार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ भक्ति में भी हमारे साथ होता है, ऐसा ही कह रहे हैं आप? जी प्रभु जी। ठीक है। तो पहली बात हमें समझनी है कि भक्ति जो होती है भगवान की वो नित्य नवायमान होती है। भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है नित्य नवायमान। भगवान हर दिन नए लगते हैं। गोपियां जब भी दर्शन करती हैं भगवान का, भगवान हर दिन लगते हैं जैसे कल पहले तो कभी देखे ही नहीं।
तो ट्रांसेंडेंटल रेल्म में या हायर कॉन्शियसनेस में जब हम जाएंगे तो हमें हर दिन एक नया उत्साह आएगा। माला करते हुए हर दिन नया उत्साह आएगा, महामंत्र रोज नया लगेगा, भगवान के दर्शन रोज नए लगेंगे, भगवान की कथा, वही कथा 50 बार भी सुनेंगे हर बार नई लगेगी। अभी हमारे को बीमारी है, हमें भव रोग लगा है, भौतिक रोग, इस वजह से हमें चीजें पुरानी लगने लग जाती हैं, हम बोर हो जाते हैं। लेकिन बीमारी की अवस्था में भी भगवान का नाम कभी बोरिंग नहीं होता। आप देखते हैं जब हम नए नए भी जुड़े हैं तो भी हम एक ही मंत्र को 108 बार बोल लेते हैं। आप सोचो दुनिया में हम किसी इंसान का नाम भी 108 बार नहीं ले सकते, जीभ कहेगी थक गए हम, कितना लेना है। लेकिन अभी हम भवरोग की स्थिति में भी, नाम अपराध के स्तर पे भी 16 माला कर जाते हैं। बताइए 16 × 108, इतनी बार हम वही नाम भगवान का वही बार बार राम कृष्ण हरि वही रिपीट करते हैं, हरे कृष्ण राम, यही 3 शब्द ले देकर इन्हें रिपीट करते हैं। लेकिन हम थकते नहीं हैं, हमेशा नहीं थकते, कभी कभी थकते कभी कभी नहीं। तो इस कारण नहीं हो सकता। अगर ये कारण होता तो हम परमानेंटली बोर हो जाते और हम कभी भी जप ना कर पाते। पर हम देखते हैं हम कभी कभी किसी किसी दिन बहुत अच्छा जप करते हैं और किसी किसी दिन हमें बिल्कुल मन नहीं करता। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। इसके विषय में बताया गया प्रकृति के 3 गुण हम पे हावी रहते हैं। जब तो सतोगुण अधिक हो जाता है तब तो हमें भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है। जब रजोगुण हावी होता है तो हमें भगवान का नाम जपते जपते और भी दूसरे काम याद आते हैं। और जब तमोगुण हावी होता है तो भगवान का नाम जपते हुए हमें निद्रा, आलस्य और ये सब चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों गुणों का प्रभाव हम पे घूमता रहता है। इस वजह से ऐसा होता है कि हम हरि नाम में या भगवान की भक्ति में हम बोर हो जाते हैं। बोर होने का मतलब है तमोगुण हावी है, तमोगुण छाया हुआ है। तो तमोगुण से बचने के लिए अगर हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे, कुछ हम अपने जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे लाइफस्टाइल में, तो हमें दिखेगा कि हमारे को सतोगुण की प्रधानता होगी और उससे हमें फायदा होगा। बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाने से तमोगुण आता है, बहुत ज्यादा खाने से तमोगुण आता है, तामसी वस्तुएं खाने से तमोगुण आता है, गंदे कपड़े बार बार पहनने से तमोगुण आता है। अभी गर्मियों में पसीने में कपड़े खराब हो जाते हैं, दिन में 2 बार भी कपड़े बदले जा सकते हैं। और एक बार जो कपड़ा उतारे उसको कम से कम पानी में भिगाकर आप सुखाकर फिर पहने, धूप में या पंखे में सुखाकर फिर पहने, फिर आप देखिए आपको सतोगुण आएगा। जैसे जीन्स वगैरह डालते हैं आजकल लोग, ये जीन तो 10, 15, 20 दिन तक भी चलती है रोज की। मगर शास्त्र कहते हैं ढीले कपड़े, कॉटन के कपड़े अगर हम पहनते हैं, जैसे धोती है, साड़ी है, ये कपड़े पहनने से सतोगुण आता है। जबकि डेनिम्स वगैरह पहनने से या बहुत जैकेट वगैरह, जितनी ज्यादा जटिल सिलाई है, सिलाई मतलब उसमें खूब सारी जेबें लगी हैं, खूब सारा उसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं, दुनिया भर का उसमें जो है ये जैकेट होती हैं, इस तरह की हुड होते हैं, हुडी होती हैं, ये जितनी जटिल सिलाई है उतना ज्यादा उसमें तमोगुण आ जाता है। इसीलिए जो पारंपरिक ब्राह्मण होते थे वो सिलाई किए बिना ही कपड़े पहनते थे, नीचे धोती पहनते थे, ऊपर उत्तरीय वस्त्र पहनते थे, और माताएं साड़ी पहनती थी। वैदिक काल में ये ब्लाउज और पेटीकोट ये सब नहीं होता था, ये सब आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय पे बनाया गया था, और ये दोनों शब्द भी अंग्रेजी के ही हैं। साड़ी सीधा पहनी जाती थी और कुछ अलग तरीके से पहले उसको ड्रेप किया जाता था कि शरीर के सारे अंग ढक जाते थे एक ही कपड़े से। तो बिना सिले हुए वस्त्र पहनने से सतोगुण बढ़ता है, या फिर ढीले कपड़े पहनने से कॉटन के, ठीक है। घर के अंदर रोज पोछा अगर ना लगाया जाए, जिस कमरे में हम रह रहे तो वहां पे एक दिन में तमोगुण आ जाता है। साफ सफाई के स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। बर्तन अगर धुले हुए नहीं है किचन में, उससे तमोगुणी वाइब्रेशन निकलती हैं। भोजन अगर 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया तो वो तमोगुणी हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर वो भगवान का प्रसाद ना हो, भगवान का प्रसाद नहीं होता, पर ऐसे अगर 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन है तो वो तमोगुण में आ जाता है। तो ऐसे अगर आप देखिए स्ट्रीट फूड वगैरह है, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त, ये सब भगवान ने गीता में सब डिटेल में बताया है। 2-3 चैप्टर्स भगवान ने पूरे प्रकृति के 3 गुणों पर ही डेडिकेट किए हैं। तो उनको पढ़ना चाहिए भक्तों को कि ये गुण कैसे काम करते हैं व्यक्ति पे, और हर चीज तीनों गुणों में विभाजित होती है। फिर उनसे बचना चाहिए और सतोगुण में रहने का कोशिश करना चाहिए। तो भगवान ने इसीलिए इतना ज्यादा डिटेल में ये गीता में चैप्टर्स बोले ताकि हम इनको पढ़ें और स्वयं को तमोगुण और रजोगुण से बचाएं। जो प्रातः 4 बजे से पहले उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उनको सतोगुण चढ़ता है।
जो दोपहर में जगते हैं चढ़ता है, और जो थोड़ा और लेट तक जगते हैं, 10, 11, 12 बजे भी जगते हैं कई लोग, तो उनको तमोगुण रहता है, पूरे दिन निद्रा, आलस्य, फ्रेश फील नहीं होगी। तो इन गुणों के प्रभाव से भी भजन में फर्क पड़ता है। तो इससे जो है जरूर फायदा होगा बेबी माता जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। और खास करके आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कि आप बहुत सयाने, बहुत एजड, 50-60 साल के, ऐसे मतलब बहुत अच्छे से बता रहे हैं। नहीं प्रभु जी, आपका जो प्रचार की जो ये है, इसमें चीज लोगों को टच करती है, और हम भाग्यवान हैं कि हमें आपके जैसा काउंसलर मिला। धन्यवाद है आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये सारी बातें आचार्य परंपरा और गुरु महाराज से सुनी सुनाई बातें हैं, हमने खुद पालन नहीं किया इन बातों का। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद 8 बजे उठते हैं और दूसरों को उपदेश दे 4 बजे उठो। पर चलो, जो बातें हमने सुनी है हमने आपको दे दी, आगे आप इससे अपने जीवन में लाभ लीजिए। तो 50-60 साल की उम्र के कोई वैसी बात नहीं है। आपका धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आदिनारायण पूजी ने हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात मेरे दिमाग में है कि जब भीष्म पितामह को ने प्रतिज्ञा दी थी, भाई मैं उससे रहूंगा, साथ में, शासन के साथ में रहूंगा, और उसे ये भी मालूम था कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये उन्हें अच्छी तरह मालूम था। तो जब भगवान जी ने महाभारत में रथ का पहिया उठाया भीष्म के अगेंस्ट, तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि ये बताने के लिए उठाया हो कि देख, मैंने धर्म के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है और तू अधर्म का साथ दे रहा है, तू क्यों नहीं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा? तुम भी धर्म के साथ आओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये भी हो सकता है प्रभु जी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपने बहुत अच्छी बात कही। भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी नियम धर्म से बड़ा नहीं है। और यही गलती भीष्म पितामह ने पहले भी की थी। ये गलती उन्होंने द्रौपदी की सभा में की थी, जहां उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। और भगवान कृष्ण ने बिल्कुल वहां पे उनको गलत बताया था कि यहाँ पे आपसे गलती हो गई, इस कारण आपका 100 जन्म पीछे का जो कर्म है, सांप को आपने जो फेंका था, वो आज आपको तीरों की शैया पर ले आया। तो ये बात बिल्कुल सही है प्रभु जी आपकी। कोई भी नियम, कोई भी प्रतिज्ञा, ये सब भौतिक हैं। और अगर हमारे सामने धार्मिक सिद्धांतों का खंडन हो रहा है, तो वहां पे प्रतिज्ञा तोड़ने से अपकीर्ति नहीं होती। जैसे हमने क्या देखा था, एक ब्राह्मण की कथा हम सुन रहे थे, जहां पे एक गाय भागते हुए गई थी और पीछे से कसाई आया और उसने पूछा, ये गाय कहाँ गई ब्राह्मण, तू बता। तो वहां पे उन्होंने यही सोचा कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा ब्राह्मणत्व जाएगा, तो उन्होंने इशारा कर दिया, उधर गई है। तो अगले जन्म में सदन कसाई बने, लेकिन हाथ कटे उनके, उसका उनको पाप लगा। यही चीज ये जो भीष्म पितामह में है, यही चीज युधिष्ठिर महाराज में भी है। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कह रहे हैं, झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। नहीं, मैंने तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली हुई है। तो ऐसी प्रतिज्ञाओं को भगवान कृष्ण कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं समझते। भगवान स्वयं भगवान होकर भी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, और आप क्षत्रिय होने का भी मान लेकर बैठे हो। ये सब भौतिक अवधारणाएं हैं। कई भक्त होते हैं, उनका नियम होता है काची पे पानी नहीं पीना है, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट उस चक्कर में क्या होता है, पूरे दिन बिस्तर पे मरे पड़े हैं, ना माला हो रही है, ना साधु संग हो रहा है, ना कथा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सीधा पारण के समय आंख खुली, पारण का समय हो गया क्या, तब आप पानी पूनी पे के पूरी एकादशी ऐसी मरे हुए हालत में, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई थी। ऐसी प्रतिज्ञाओं का कोई लाभ नहीं है। जिन कहते हैं ना, हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस छोड़ना पड़ता है। हिंसा करना एक गलत बात है, लेकिन भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को कि तुम हिंसा करो, तो अर्जुन ने हिंसा कर दी। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, भगवत आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। कल एक भक्त एक प्रश्न कर रहे थे हमें फोन करके, उन्होंने पूछा, वो कहते वृंदावन इस्कॉन में मैंने एक बूढ़े बुजुर्ग डिवोटी को देखा जो ब्रह्मचारी थे, सैफरन ड्रेस में थे, और इतनी उनकी उम्र हो गई थी तो भी
बुक्स की सेल कर रहे थे, बैठे हुए किताबें बेच रहे थे प्रभुपाद जी की, और मंदिर के अंदर भी नहीं, मंदिर के बाहर वहां पे उनको लगा रखा था। तो कहते मेरा दिल बड़ा पसीज गया कि इतनी उम्र इनकी हो गई, इस बूढ़े व्यक्ति को अभी भी इन लोगों ने काम पे लगा रखा है और इनको बैठ के भजन नहीं करने दे रहे। कोई कुटिया बना के कोई रूम दे दे आश्रम में कि आप आराम से बैठ के भजन करो, बाप की उम्र हो गई, अभी भी इनसे किताबें सेल करा रहे हैं। तो उसने ये कहा कि बाहर के लोगों में और इनमें क्या अंतर है। भौतिकवादी भी बुढ़ापे तक मकान दुकान में लगा रहता है, वो भी अंतिम श्वास तक जोड़ तोड़ में पैसे के लेन देन में लगा रहता है। और ये भी जो सैफरन डिवोटी हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी हैं, कह लो सन्यासी हैं एक तरह के, घर बार छोड़ा हुआ है इन्होंने, और ये यहाँ पे किताबों का हिसाब दे रहे हैं टेम्पल मैनेजमेंट को। तो वहां पर भी यही बात निकल कर आई थी कि हायर प्रिंसिपल है गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर गुरु ने आज्ञा दे रख के पुस्तक वितरण करो तो उसी में भगवत प्राप्ति है। उस व्यक्ति को पुस्तकों का वितरण छोड़कर भजन करने में भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुटिया में बैठकर वो भजन करेगा, उसका पतन हो जाएगा। भजन करने लायक जो होता है उसको गुरु वैसी आज्ञा देते हैं। गुरु को पता है ना कौन किस लायक है। जिसकी काम वासना, क्रोध और अहंकार, लोभ सब समाप्त हो गए, वो एकांतिक भजन कर सकता है एक जगह बैठ के। लेकिन जिसके अंदर अभी वो अनर्थ समाप्त होना इतना मजाक थोड़ना है, और उसका उम्र से कुछ लेना देना थोड़ना है कि एक उम्र के बाद सब समाप्त हो जाता है। जो उस उम्र में प्रवेश कर रहे हैं वो लोग जानते हैं ये सब चीजें उम्र से कम नहीं होती अपने आप। तो उनके गुरु ने उनको लगा रखा है कि चल तू इसी में रह, तेरा दिमाग इसमें उलझा रहेगा तो कृष्ण की सेवा के लिए। तो दूसरी बात, वो जो पैसे कमा रहा है वो अपने घर के लिए तो कमा नहीं रहा है, वो तो भगवान की सेवा में ही जा रहे हैं सारे पैसे। क्या कर लेगा उन पैसों से? तो वो भगवान की सेवा में ही लगा है। सबसे बड़ी बात है गुरु की आज्ञा, भगवद आज्ञा। अर्जुन ने भी भगवान से यही बात कही थी। अर्जुन ने कहा था प्रभु मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं सन्यास लेकर कहीं चला जाऊं, भजन करूं बैठ के, इस युद्ध में मुझे नहीं लगना, ये मार काट मचाना ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि तुम्हारा स्वभाव क्या है मैं जानता हूं। तुम भजन करने वाले व्यक्ति नहीं, तुम क्षत्रिय हो। तुम किसी से भिक्षा मांगने जाओगे, वो भिक्षा देगा नहीं, कम देगा, तुम उसको थप्पड़ मार दोगे, तूने इतनी कम भिक्षा क्यों दी। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे ऐसे बलिष्ठ भुजाओं को देखकर कोई तुम्हें भिक्षा देगा भी नहीं, कहेगा इतना हट्टा कट्टा है जाके कमा के खा ले। तो कृष्ण को पता है कि अर्जुन के लिए क्या श्रेयस्कर है, और कृष्ण ने कहा इस समय कर्म करो अपना। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना होता है। भक्ति मार्ग का मतलब ही समर्पण है, अपने मनमानी करना भक्ति कभी नहीं है। तो यही बात हमें समझनी होगी कि गुरु की आज्ञा में चलना, भगवान की आज्ञा में चलना, यही सबसे बड़ी बात है। और ये दुनिया भर के जो प्रतिज्ञाएं और ये सब हम लेकर बैठते सब भौतिक है। कृष्ण की आज्ञा का पालन भीष्म पितामह ने नहीं किया तो हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, कि उन्होंने ऐसे पहिया उठाकर दिखाया कि देख कोई भी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी नहीं है, कोई भी प्रतिज्ञा भगवद आज्ञा से बड़ी नहीं है। भीष्म देव यहाँ तुम गलती कर रहे हो। बहुत अच्छा विचार था प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें अभी हम पढ़ रहे थे जो श्लोक है 41 वाला, उसमें लिखा हुआ है महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। तो यज्ञ कितने प्रकार के होता है और कौन सी यज्ञ करने से क्या फल मिलता है? मैंने सुना है कि वाजपेयी यज्ञ भी होता है। तो ऐसे किस तरह के यज्ञ उस टाइम पे था और किस किस यज्ञ करने पे क्या क्या फल प्राप्ति होती थी? बस मैं यही पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात गुरुजी, जैसे अभी अशोक बताए, आप बताए, पितामह भीष्म ने तरह तरह का पाप भी किया है। पिछला जन्म के पाप के चलते उनको सारे श्रेय पे सोना पड़ा, वो किसी सांप को फेंक दिए थे, वो बात अलग है। लेकिन इस जन्म में भी उन्होंने गांधारी की जबरन विवाह धृतराष्ट्र जैसे अंधा राजकुमार से किया। काशी राजकुमारी अंबिका, अंबालिका, इन अपहरण करा के मतलब नरक को धकेल दिया, समझ लीजिए। अंबा तो मर गई ऐसे तरस तरस करके, शादी नहीं किया इन्होंने। और फिर लास्ट में द्रौपदी की क्षीर हरण की मुख्य साक्षी भी बने। अधर्म का सपोर्ट किया दुर्योधन की पक्ष से, और कितना उदाहरण दिया जाए।
तो फिर जैसे करनी ऐसे भरनी। उनकी माँ गंगा मैया है, जो पाप नाशिनी है, मुक्ष्यकारिणी है, लेकिन अपने बच्चा को फिर भी नहीं बचा पाई। तो इससे ये सिद्ध होता है, अगर आप पाप करोगे तो फल तो भुगतना पड़ेगा, भगवान भी नहीं बचा सकते आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये यज्ञ वाली क्वेश्चन की थोड़ी सी समझा धन्यवाद दीजिए। अंतर्यामी प्रभु हरे जी। कृष्ण। शास्त्रों में यज्ञों के विषय में बताया। पहले तो हमें समझना है यज्ञ होते क्या हैं और ये क्यों किए जाते हैं, इसकी साइंस क्या है, इसको किया क्यों जाता है। पहली बात तो ये जो संसार है, ये इसमें अलग अलग लोक होते हैं। अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। जैसे नाग, गंधर्व, सर्प, देवता और यक्ष, मनुष्य, ये सब यहाँ पे अलग अलग जगह पे अपने अपने हिसाब से रहते हैं। तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ जो लेन देन का व्यापार है वो यज्ञ के द्वारा होता है। आप कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के प्राणियों के साथ में एक तरह का आदान प्रदान यज्ञ है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, वैसे मैं अभी किसी दुकान पे आया हुआ हूँ, तो जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम वहां से कोई सामग्री खरीदते हैं। तो जो चीज हम खरीदते हैं उसके बदले में हमें कुछ मूल भाव चुकाना पड़ता है, कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं उनको। अभी के जमाने में नोट और पैसे ज्यादा चलते हैं, किसी जमाने में सामग्री के बदले में सामग्री देते थे। जैसे कोई व्यक्ति आटे के बदले में जूते देता था, कोई कपड़े के बदले में बर्तन देता था, इस तरह से होता था। तो कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए बदले में कुछ दिया जाता है। तो भगवान ने सिस्टम ये बनाया है कि जो देवता हैं ये मनुष्यों को कुछ फैसिलिटीज देते हैं। वायुदेव हवा देते हैं, वरुण देव पानी देते हैं, सूर्य देव ताप देते हैं, प्रकृति माता जो है वो अनाज देती है, धरती माता अनाज देती है, खनिज देती है, रहने के लिए घर देती है, शरीर भी धरती माता देती है, प्रकृति देती है। तो इस प्रकार से इन देवताओं से हम इतना कुछ लेते हैं, तो बदले में हमें इनको यज्ञ के रूप में आहुति देनी होती है। तो यज्ञ बेसिकली देवताओं को आहुति देने के लिए होते हैं कि आपने जो हमें इतना कुछ दिया उसके बदले। और इस यज्ञ का जो आहुति है इसका सामग्री उनके पास जाता है। आप यहाँ अग्नि के अंदर केला डालते हैं तो स्वर्ग में वहां देवताओं को केले मिलते हैं। आप अग्नि में नारियल डालते हैं तो वहां पे नारियल मिलता है। आप यहाँ पे अन्न, चावल या गेहूं, जौ, जिसका भी आप यज्ञ कर रहे हो, देसी घी आप डाल रहे हो, जिस क्वालिटी का आप डाल रहे हो वही क्वालिटी का उनके पास पहुंचता है। इसी तरह से पितरों का यज्ञ होता है। पितरों के लिए जो हम यहाँ पे तर्पण करते हैं वो सारी सामग्री उनको वहां मिलती है। तो यज्ञ एक माध्यम है, एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों के प्राणियों के साथ में सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यज्ञ जो है, और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसको ऋण चढ़ता है, उसको ऋण चढ़ता है, क्योंकि वो लिए जा रहा है पर दे कुछ नहीं रहा। तो देवताओं के मंदिर में जब हम दान पात्र में 10 रुपए, 5 रुपए चढ़ाते हैं, 15 रुपए चढ़ाते हैं, वो पैसे देवताओं के पास नहीं जाते, वो पैसे पुजारियों के पास जाते हैं, पंडाओं के पास जाते हैं, वो पैसे मंदिर मैनेजमेंट के पास जाते हैं जो उसको जन कल्याण में लगा सकते हैं या मंदिर कंस्ट्रक्शन में। मगर वो पैसे इसी संसार में लगते हैं, वो पैसे देवताओं के पास नहीं जाते। देवताओं के पास या तो आपका चढ़ावा जाता है, जो आपने भोग रखा है, अगर उस देवता को निवेदन किया है, पर चढ़ावा भी नहीं जाता, वो भोग भी प्रसाद बन के इस संसार में ही चला जाता है, कोई ना कोई खा जाता है उसको भी। कह सकते हैं कि उसका भाव जाता है, चढ़ाने का जो भाव है हमारा वो देवता के पास जाता है, लेकिन सामग्री यज्ञ के द्वारा ही जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे 2 मुख हैं भोजन करने के। एक तो यज्ञ का अग्निकुंड, यज्ञ के अग्निकुंड में जो जाता है वो मेरे मुख में जाता है। दूसरा किसी ब्राह्मण का मुख, किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण के मुख में जो दिया जाता है भोग, वो सारा विष्णु भगवान कहते हैं मेरे पेट में जाता है। तो यज्ञ जो है वो भगवान को भोग अर्पण करने का, एक निवेदन करने का तरीका भी है, एक मैंडेटरी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हमको अपराध लगता है या हमको इसका एक दंड मिलता है, देवताओं के द्वारा दंड मिलता है। फिर हमारे परिवार में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, हमारे को शरीर के अंदर पेन होता है। जैसे अगर चंद्रमा नाराज है, चंद्रमा मन का देवता है, तो चंद्रमा नाराज होने से वो मन खराब कर देते हैं। अगर विष्णु नाराज हैं, विष्णु पैरों के देवता हैं, आपके पैरों में दिक्कत होगी। इंद्र नाराज हैं, इंद्र हाथों के देवता हैं, हाथों में तकलीफ होगी।
सूर्य नाराज है, सूर्य आंखों के देवता हैं, आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो अलग अलग देवता शरीर के अलग अलग पार्ट पे असर करते हैं, और ये शरीर तक सीमित नहीं रहते, ये परिवार पे, घर पे, प्रॉपर्टी पे, कार्यालय में, वहां तक भी इनका प्रकोप रहता है। इसी को हम आदि दैविक क्लेश भी कहते हैं। तो ये कलेश उसको, इसीलिए आप देखते हैं कि जो ये ज्योतिष वगैरह होते हैं, ये यही बातें बताते हैं, आप इन फलाने देवता का यज्ञ कराओ, आप इन ग्रह का उपाय कराओ। तो वो कराना ही क्यों पड़े हमें, हम पहले से उनका रोज का आहुति रोज दें। तो एक यज्ञ ऐसा है जो गृहस्थों के लिए मैंडेटरी होता है, डेली उनको करना चाहिए, उसे कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ सबसे सिंपल और सबसे सहज और 5 मिनट में हो जाता है। उसमें छोटी मोटी कुछ आहुतियां होती हैं जो घर के अंदर किचन से जो सामग्री आपको मिल जाएगी, कुछ अलग से लाना नहीं पड़ेगा। और उस यज्ञ का जो धुआं है वो घर का वातावरण भी पवित्र करता है। मेरे पिताजी ने पीछे शुरू भी किया था, कुछ समय तक उन्होंने किया भी उसको। तो इस तरह से बरकत भी होगी और देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये वाला यज्ञ। और अगर आप यज्ञ पूछते कितने प्रकार के हैं, तो यज्ञ सैकड़ों प्रकार के होते हैं। 33 कोटि देवता और हर किसी का अपना यज्ञ अलग सेपरेट है। और मेन यज्ञ के अंदर जो मेन आहुति है वो विष्णु भगवान की रहती है। हर यज्ञ में विष्णु जी की आहुति जो है, संपूर्ण आहुति डाली जाती है। तो इसके विषय में बहुत डिटेल में आपको पता लग जाएगा। कुछ संस्थाएं हैं जो इसका बहुत प्रचार करती हैं, जैसे एक आर्य समाज संस्था है, वो यज्ञ का बहुत अधिक प्रचार करते हैं, वो उसके प्रकार और सब बातें बताते हैं। अगर आप बात करते हैं इस्कॉन संस्था की, तो इस्कॉन संस्था में यज्ञ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि यज्ञ जो है वो त्रेता युग का तरीका था भगवत प्राप्ति का, और कलयुग का तरीका है नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन सबसे जरूरी है। तो हमारे यहाँ इसी पे जोर दिया जाता है, हरि नाम जपो, हरि नाम कीर्तन करो, माला करो। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अर्थात भगवान का नाम जपना भी यज्ञ ही होता है। इसमें भी भगवान विष्णु के नाम की आहुति जाती है। इसमें अग्नि का बिना प्रज्वलन के भी ऐसा हो जाता है। और कलयुग में सामग्री शुद्ध ना होने के कारण, पुरोहित शुद्ध ना होने के कारण, यजमान भी कामी है, पुरोहित भी लोभी है, और यज्ञ करने का पर्पस भी पूरी तरह भौतिक होता है किसी देवता का। और जो सामग्री है, जो घी यूज हो रहा है, घी के अंदर चर्बी मिली हुई है, अग्नि जो प्रज्वलन हो रहा है वो माचिस से कर रहे हैं, बारूद इतनी अशुद्ध वस्तु है, उससे तो अग्नि प्रज्वलन हो रहा है। तो इसीलिए यज्ञ इतना प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता कलयुग में। अगर आप कर भी लेंगे तो उस यज्ञ से कोई खास हम कह नहीं सकते कि वो देवता ने स्वीकार किया कि नहीं किया, क्योंकि पहले यज्ञ के अंदर से हाथ निकलता था और वो कुछ खीर का कटोरा या कुछ पकड़ाता था। अब तो अग्निदेव प्रकट होते नहीं है, तो वो एक मानसिक संतुष्टि रह जाती है कि हाँ हमने यज्ञ कर दिया, पर वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा हम कह नहीं सकते। लेकिन कलयुग में हरिनाम के विषय में कहा गया तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। हरिनाम जपने के लिए कोई नियम, कोई काल की कोई सीमा नहीं रही। सिर्फ हरिनाम जपने के लिए ऐसा कहा गया कि सारे नियम हटा दिए गए हैं। यज्ञ के अंदर सारे नियम चलेंगे, ध्यान में सारे नियम चलेंगे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में सारे नियम चलेंगे, लेकिन हरिनाम जपने के लिए कोई नियम नहीं चलेगा। तो हम कलयुग के लोग तो ऐसे, हम तो नियम कर भी नहीं सकते, अपने से तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोई भूल चूक भी हो जाए तो इसीलिए हरिनाम को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, हरिनाम कीर्तन। और इस युग के जो युग पुरुष हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी हरिनाम यज्ञ को ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया है उन्होंने भी। तो इसीलिए हम उनके अनुयायी होने के कारण हरिनाम के ऊपर ज्यादा महत्ता देते हैं। अंतर्यामी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाए। हरे कृष्णा, चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जुड़े रहे। अभी जो भक्तों का श्लोका में नाम है, जिनका रहता है, कृपया वो रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, मैं भी रहूंगा। बाकी सब भक्त जो हैं वो अपना उन सब के लिए